तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बड़ा ही मज़ेदार और छोटा सा टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने अगर इस टॉपिक का फील लेना है, इस टॉपिक को समझना है, तो ये ग्राफ समझ लो अच्छी तरीके से। सारा टॉपिक आपके सामने खुलकर क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो ME इंग्लिश सेंटर के, तो ज़रूर ऐड हो जाना। वहाँ पर आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा पॉइंट है ग्राफ में जहाँ पर आपके पास वाटर जो है, यानी पानी जो है, लिक्विड स्टेट में भी होगा, गैस स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में भी होगा। बात समझ आई? देखो फील लेते हैं कॉन्सेप्ट का। देखो यहाँ ये एक ऐसा पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो आपके पास वाटर लिक्विड स्टेट में भी नज़र आ रहा होगा, गैस स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर से आइस निकालते हो, तो वाटर किस फॉर्म में निकला? सॉलिड फॉर्म में। आप अपने घर में नलका खोल रहे हो, वाटर किस फॉर्म में निकला? लिक्विड फॉर्म में निकला। तीनों फॉर्म वहाँ नहीं है, एक फॉर्म मिल रही है। आप वाटर को उबाल रहे हो, अंडे उबाल रहे हो, तो पानी किस फॉर्म में निकला? आपके पास गैस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये चीज़ करना चाह रहे हो तो आपको एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होगा, जब भी ये काम होगा। तो चलो अब इसको और आसानी से समझते हैं। देखो भाई, ग्राफ अगर आप समझ लेते हो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और टॉपिक का फील आ जाएगा। सही है। तो T3 का मतलब है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बात समझ आई? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अभी ये डेफिनेशन भी पढ़ता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट फील करा देता हूँ। देखो यहाँ आ गया आपके पास वेपर, VAPOUR, ठीक है, वेपर। इधर आपके पास क्या मौजूद है? वेपर मौजूद है। ये पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको मैं बताता हूँ किस तरह समझना है। सही है। और यहाँ पर हो रही है सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होती है? सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना, बगैर लिक्विड बने, ये आपके पास होती है सब्लिमेशन। सही है। अब देखो, यहाँ से आप ड्रॉ करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, अब देखो, और यहाँ से भी ड्रॉ करो। ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये रीजन है आपके पास वेपर का। सही है। ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है आपको, ये वेपर का रीजन है। यानी यहाँ पर अगर कहीं टेम्परेचर और प्रेशर निकालोगे पानी का, तो वो आपको गैस फॉर्म में मिलेगा। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पर मैंने, इस पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर निकाला, तो जो भी टेम्परेचर और प्रेशर आएगा, उस टेम्परेचर और प्रेशर को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि इस वक्त पानी जो है वो गैस फॉर्म में है। ठीक है, वेपर फॉर्म समझ नहीं आ रही तो इसे लिख लो गैस फॉर्म, गैस फेस। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको लिक्विड मिलेगा, यहाँ पर जो आपको पानी मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, LI, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म मिलेगी या लिक्विड फेस मिलेगी। अच्छा, और यहाँ पर हो रहा होगा इवेपोरेशन। बात समझ आ रही है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कहीं टेम्परेचर निकालता हूँ तो मुझे, और प्रेशर निकालता हूँ, तो जो टेम्परेचर और प्रेशर आएगा उसको मैं देख के बता सकता हूँ कि अभी लिक्विड जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में है। अभी जो हमारे पास पानी है वो लिक्विड फॉर्म में। अब ज़रा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखो भाई, मैंने आपके सामने लिखा 80 सेल्सियस है वाटर का टेम्परेचर 80 सेल्सियस है। तो क्या आप बता सकते हो कि अभी पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या वेपर फॉर्म में? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अगर 100 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा या 100 सेल्सियस पर आओगे तो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होगा और गैस बनना शुरू होगा। लेकिन अगर 100 से कम है और टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है तो फिर इनके दरमियान पानी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यानी अभी पानी गर्म तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कोई टेम्परेचर मिलेगा जिसको देखकर आप बता सकते हो कि ये लिक्विड फॉर्म है या गैस। हाँ, लेकिन याद रखना, प्रेशर भी आप साथ साथ देखोगे। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप निकालोगे तो इस जगह पर आपको लिक्विड जो है वो सॉलिड फेस में मिलेगा, सॉलिड फेस, ठीक है, सॉलिड फेस कह लो या फॉर्म कह लो। और ये जो लाइन है यहाँ पर हो रही होगी मेल्टिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये लो मेल्टिंग लिख दिया मैंने, सही है। इस लाइन पर हो रही होगी मेल्टिंग, इससे आगे जाओगे मतलब इस लाइन से आगे जाओगे, ये इधर मौजूद हो, इस लाइन से आगे गए तो मेल्टिंग शुरू हो गई। मेल्टिंग का मतलब क्या है कि आपके पास पानी सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, अब देखो इस लाइन से आगे जाओगे तो इवेपोरेशन शुरू हो गई, यानी पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जा रहा है। और अगर इस फॉर्म से यहाँ पर जाओगे, देखो पानी यहाँ पर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में पानी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर इससे आगे जाओगे तो वेपोरेशन शुरू हो गई। बात समझ आ रही है? बस यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था सारा। इस ग्राफ को क्लियरिटी में ले आओ, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा। बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट का फील आया, मज़ा आया ना समझने में? तो अगर ये ग्राफ आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो सारी बातें आपको हमेशा क्लियर रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास कहलाएगा TC, और जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा PC। PC मतलब क्रिटिकल प्रेशर, TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास। चलो एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, उसके आगे चलते हैं। देखो ये T3 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तो यहाँ पर है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर पानी जो है वो गैस स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है। मगर ये टेम्परेचर है कितना? तो देखो ये टेम्परेचर होता है आपके पास, ये टेम्परेचर आपके पास होता है, इस तरह करके लिख रहा हूँ मैं, 273.16 केल्विन। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, केल्विन, ठीक है। अब सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में आपके पास होगा 0.01 सेल्सियस, ठीक है। तो ये सेल्सियस और केल्विन में मैंने आपको लिख के दिखा दिया, चलो इसको याद रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस चीज़ के ऊपर, इस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ कि आपको केल्विन में पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, आपने निकालना है सेल्सियस में, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में, और इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेल्सियस में आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या आ रहा है और फ़ारेनहाइट में क्या आ रहा है। अगर बोर्ड पे आप सही से देख रहे हो तो मैं सेल्सियस में ऑलरेडी लिख भी चुका हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर लेना, TK = 273 + TC, ठीक है। अच्छा, और अगर फ़ारेनहाइट में जाना है तो TC = 5/9 TF-32। ये लो, दोनों लिख दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब ज़रा ये जो किताब में लिखी हुई है बात, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अचीव करने के लिए आपको एक कंडीशन अचीव करनी पड़ती है, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन देख लो, कंडीशन जो है वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास होना चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझ लो। देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये होगा आपके पास कि जिसमें ना जो है वो हीट इंटर हो रही हो और ना ही आउट हो रही हो, ना ही सिस्टम में हीट आ रही हो ना ही सिस्टम से हीट जा रही हो, पहला। दूसरा, टेम्परेचर में चेंज ना आ रहा हो, ठीक है, ना हीट सिस्टम में आ रही हो ना जा रही हो, और ना टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, ठीक है, और ना आपके पास जो है वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, वॉल्यूम भी आपके पास फिक्स हो, और चौथा प्रेशर भी चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। ये लो, ये चारों चीज़ें चेंज नहीं हो रही हो, इसको याद रखना। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ना हीट सिस्टम में आ रही हो ना जा रही हो, ना टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो ना ज़्यादा हो रहा हो ना कम हो रहा हो, ना वॉल्यूम बढ़ रहा हो ना वॉल्यूम कम हो रहा हो, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। ना ही प्रोसेस एडियाबैटिक हो रहा हो, ना ही जो है वो आपके पास आइसोकोरिक हो रहा हो, कोई जो है वो आपका हीट लॉस वगैरह कुछ ना हो रहा हो, इसको याद रखना। अब इधर कॉन्सेप्ट ले लो, अब फील ले लो।
देखो बुक से भी पढ़ लो। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर आएगा, यानी इस प्रेशर पर और टेम्परेचर पर आएगा। इसके अलावा और कोई प्रेशर और टेम्परेचर लिख दूंगा तो नहीं आएगा। वेयर ऑल द थ्री फेस आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर तीनों फेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया, ना हीट में कोई फ़र्क आ रहा हो, ना टेम्परेचर, ना वॉल्यूम, ना प्रेशर। अच्छा, दिस मीन दैट एट द ट्रिपल पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा होगा? आइस भी नज़र आ रही होगी, लिक्विड भी नज़र आ रही होगी, वाटर भी नज़र आ रहा होगा, वाटर वेपर भी नज़र आ रहे होंगे, मतलब वाटर लिक्विड में भी नज़र आ रहा होगा, वाटर आइस में भी नज़र आ रहा होगा, वाटर वेपर यानी गैस फॉर्म में भी नज़र आ रहा होगा। एंड कैन एग्जिस्ट नज़र आ रहा होगा टुगेदर, एक साथ, विदाउट एनी फेस चेंजिंग, और फेस चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ देख रहे होगे। अब यहाँ पर ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आखिर किस चीज़ में हम अचीव कर रहे हैं। देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये आपको सेल ट्रिपल पॉइंट सेल कहते हैं इसे। आपको आई होप नज़र आ रहा हो, चलो अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसे ट्रिपल पॉइंट सेल कहते हैं। मैं इसकी ब्राइटनेस अगर डाउन कर दूँ, नहीं अब तो गायब ही हो गया, चलो नहीं अब तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, चलो शायद अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो ये सेल है, बुक में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इस सेल में क्या हो रहा है? आपके पास एक थर्मोमीटर बॉल है, यानी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। डिवल विसल है, ये इसकी बॉडी को डिवल विसल कह रहे हैं। बीच में आपको नज़र आ रही है, या बीच में नज़र आ रही है, वाटर आइस फॉर्म में है, और सॉरी आइस जो है आइस फॉर्म में है, आइस वाटर मिक्सचर है, ठीक है। पानी फॉर्म में भी वाटर मौजूद है, गैस फॉर्म में भी वाटर मौजूद है, देखो गैस वेपर ऊपर नज़र आ रहे होंगे, और वाटर नीचे लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और थर्मल कांस्टेंट लिक्विड बीच में मौजूद है, सही। तो इस सेल के अंदर जो है वो हम ये अचीव कर रहे होते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसको यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। देखो मैंने बहुत डिटेल में जाकर इस ग्राफ से समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।